Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. Today we are going to start chapter number 3, and chapter number 3 is about the universe, which is an interesting topic for you if you have an interest in the universe. So let's start from its first question. First question is what is the solar system? What is it comprised of? क्वेश्चन है जी सोलर सिस्टम क्या है और ये इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. Answer is given on page number 17. The solar system. The solar system is the name given to the sun and the 8 planets. Solar system का जो नाम दिया है basically वो sun से, यानी sun is the major part of the solar system and the 8 planets including our earth that move around it. ठीक है, बाकी जितने 8 planets हैं वो हमारे sun के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं. अच्छा, प्रीवियसली आपने देखा कि 9th जो प्लैनेट था प्लूटो, जिसका आपने जिक्र सुनते आ रहे हो, ये अब जो है ये प्लैनेट से निकाल दिया गया है. यानी अब जो इन्होंने रिसर्च किया, ये जो मैंने लाइंस कट करवाई हुई है इसमें ये बात मेंशन है कि अब प्लैनेट्स में से जो प्लूटो है उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया, जबकि उसको अब वो यानी उसको ये बात प्रूव हुई है कि वो बहुत बड़ी कोई रॉक है. ठीक है. सम ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स. कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं जिनको हम मून बोलते हैं, विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम. ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट है. ठीक है. देयर आर ऑल्सो सम फ्री मूविंग एस्ट्रॉयड. इसके अलावा कुछ फ्री मूविंग एस्ट्रॉयड्स हैं और टिनी पार्टिकल्स, यानी इसे एस्ट्रॉयड्स क्या हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें जो मिट्टी के बने हुए हैं और दूसरे कुछ केमिकल्स के, तो ये भी उसी सोलर सिस्टम का पार्ट है. दैट फॉर्म अ रिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. बिटवीन मार्स और जुपिटर के दरमियान में हमें इनका एक रिंग नज़र आता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर सोलर सिस्टम एंड दे टू आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दिस हेवनली बॉडीज़, इसके अलावा कुछ और भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसमें सोलर सिस्टम में आते हैं. देयर आर ऑल्सो गैसेस एंड कॉमेट्स. इसमें में क्या है कि इसमें गैसेस भी आती हैं कुछ और कुछ कॉमेट्स भी आते हैं. कॉमेट्स बेसिकली क्या है कि एक ये आइसबर्ग तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये बर्फ़ के बने हुए होते हैं. ठीक है. और क्योंकि आपको पता है बर्फ़ जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो ये ना उसी तरह सोलर सिस्टम में उसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं. लेकिन क्या है कि जब वो घूमते घूमते सूरज के पास आते हैं, वहाँ पे आके ये मेल्ट होते हैं, उनमें से गैसेस रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं. यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हो ना, शूटिंग स्टार्स लिखा है. तो शूटिंग स्टार कभी तारा टूटता हुआ देखा है, एक रोशनी सी निकलती है और वो मूव करता है. तो आप ये कह लो कि कुछ इस शेप में है कि ये स्टार्स हैं जिसमें से गैसेस निकल रही हैं. ठीक है. रिलीज़ होना शुरू होती हैं जब वो सन के पास आते हैं, तो उसको कॉमेट्स बोलते हैं. अच्छा, आज इसकी जब आपको डायरी रिसीव होगी तो उसमें मैं आपको कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स की और सोलर सिस्टम का जिस तरह से ऑर्बिट जिस तरह से मूव कर रहा है इसकी पिक्स शेयर करूँगी. ठीक है. तो आप वो ज़रूर देखना, तो आपको कॉमेट्स की भी समझ आएगी और एस्टेरॉइड्स की भी समझ आ जाएगी और सोलर सिस्टम की भी समझ आएगी. वैसे ये टॉपिक आपके लिए कोई ऐसा न्यू टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप लोग ये टॉपिक काफ़ी क्लासेस में अपनी पिछली पढ़ चुके हो. ठीक है. जिसको हम यहाँ पे अगेन रिवाइज़ कह लो या डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, इसके बाद है कॉमेट्स को हमने देख लिया. अब साइंटिस्ट यूजली बिलीव दैट द सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अराउंड 4.7 बिलियन ईयर्स अगो. साइंटिस्ट जो है उनका कहना यह है कि 4.7 बिलियन साल पहले जो था ये सोलर सिस्टम बना था. इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था, यानी पहले जो था सोलर सिस्टम किस तरह से बना था, स्पेस में सिर्फ एक बहुत बड़ी बॉल थी. ये भी आप लोग बाकी क्लासेस में बताया गया होगा आपको. तो एक बहुत बड़ी बॉल थी जो उसके अंदर भी उसी तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहे थे. ठीक है. जैसे हमारी अर्थ के अंदर हो रहे होते हैं. ठीक है. इसी तरह जब अंदर बहुत ज़्यादा उस बहुत बड़ी बॉल में जब अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस जमा हो गई केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो एट दैट टाइम इट वाज ब्लास्ट. ठीक है. वो ब्लास्ट हो गया था. फिर जब वो ब्लास्ट हुआ तो ये जैसे मैंने ये बहुत बड़ी बॉल थी, उसके सेंटर वाला पार्ट जो था वो बना सन.
ठीक है, वो बन गया सन, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे और बाकी जो उसके पीसेस टूट के गिरे थे। बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जांपल लो कि जब आप एक मिट्टी का बहुत बड़ा सा कुछ बॉल सा बनाओ, या बहुत मिट्टी को इकट्ठा करके एक बड़ी सी बनाओ, उसको ज़मीन पे नीचे फेंको, तो क्या होगा, कुछ छोटे पीसेस होंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, कुछ बड़ा पीस होगा, कुछ छोटे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह स्पेस में ये बड़ी सी बॉल जो थी, इनका ब्लास्ट हुआ था। ये जो सेंटर वाला पार्ट था ये सन बन गया था, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुए थे। बाकी छोटे छोटे जो थे पीसेस जो थे उसके, कुछ छोटे कुछ बड़े, वो इसके इर्द गिर्द ना बिखर गए थे। और फिर वो उसके सन की इस ग्रेविटी की वजह से, इसकी जो थी कशिश, उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गए, क्योंकि बेसिकली वो पार्ट तो उसी के थे। ठीक है, तो एक जो अट्रैक्शन थी सन की, या एक ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जिसकी वजह से सारे जो थे वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। तो ये तमाम से मिलकर सोलर सिस्टम बना। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे हम 8 प्लैनेट्स देखते हैं जो डिस्टेंस, सन के डिस्टेंस से अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे आती है मरकरी, पहले आता है पहले प्लैनेट, फिर दूसरे पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, 4 पे मार्स, 5 पे जुपिटर, 6 पे सैटर्न, और फिर है 7 पे यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं, ये इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, कह लो आपको रिकॉल करवाना था। हिस्ट्री की बुक में आपने स्टार्टिंग चैप्टर्स में, आई थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर है इस टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं, उसमें आपने गैलीलियो गैलीलेई, ठीक है, इसका नेम आपने पढ़ा था। ठीक है, और ये किसी आंसर का भी पार्ट था हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बुक में। गैलीलियो जो था, फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करने वाला था, वो इंसान था। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये बात बताने का मकसद ये था क्योंकि आपने 7th क्लास में इसका नेम पढ़ा है। ठीक है, और ये जो सोलर सिस्टम आप पढ़े हुए उससे रिलेटेड था, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम को सामने लेकर आया था। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने आपको एक्सप्लोजन के बारे में बताया है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा ब्रीफली बताया हुआ है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, तो इसको आप खुद रीड आउट करना और ख़ुद इसको समझना। फिर जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको इसके अकॉर्डिंग खुद ही समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आउट ऑफ दीज प्लैनेट्स अर्थ इज़ द ओनली वन वेयर लाइफ इज़ नॉन एंड टू एग्जिस्ट। ठीक है, इन तमाम प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ वो वाहिद प्लैनेट था जहाँ पे ज़िंदगी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स विद नोन लाइफ। यानी ये कहा जा सकता है कि अर्थ सिर्फ वाहिद वो प्लैनेट है यूनिवर्स में जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। अदर प्लैनेट्स हैव वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन फ्रॉम अर्थ एट लीस्ट द काइंड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन देयर। तो जिस तरह की लाइफ हम अपनी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अगर किसी और प्लैनेट में कहीं पॉसिबिलिटी नज़र आती भी है ना, तो ये है कि हम जिस तरह की लाइफ अपनी अर्थ पे गुजारें वैसी फिर भी वहाँ पे गुजारनी बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं इसके आपको हेडिंग्स के साथ बताती हूँ। यहाँ पे पहले आप हेडिंग देंगे दो सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था ये कट कर दें, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ से मार्क करें, द सोलर सिस्टम इज़ द नेम गिवन टू द सन एंड द 8 प्लैनेट से लेकर। ठीक है, ये प्रीवियसली से लेकर आप नॉट अ प्लैनेट तक कट कर दें। फिर इसके बाद आप यहाँ तक मार्क करेंगे ये सोलर सिस्टम की हेडिंग 4.7 बिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई बिलियन ईयर अगो तक। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग होगी प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सेकेंड हेडिंग है। द 8 प्लैनेट से लेकर ये आपने 8 प्लैनेट्स के नेम लिखे और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेम्स लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, आउट ऑफ दीज प्लैनेट्स अर्थ इज़ द ओनली वन से लेकर 4th लाइन तक है इसकी, सॉरी 5th लाइन तक, डिफ़िकल्ट टू इमेजिन देयर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।